तुम भी तो गांव की ही हो ना। इसीलिए गांव वाली नहीं चाहिए। मुझे तो गांव की लड़की नहीं पसंद है। आगे तो दोनों बहुएं शहर की ही आती। दादी, आप तो 4-6 साल में निपट जाओगी, भैया को क्यों फंसा रही हो ऐसे चक्कर में? उन्हें जिसके साथ जिंदगी जीनी है उन्हें डिसाइड करने दो। देखो तो उस लड़की की जुबान कैसे कैंची हो गई है। अम्मा सही तो कह रही है नव्या, क्या गलत कहा उसने? जिसके बाद बड़ी जबरन अपनी गांव की गर्लफ्रेंड रवीना से शादी करने की जिद करता है और मजबूरन घर वालों को मानना पड़ता है। जिसके बाद सभी घर वाले रवीना को देखने जाते हैं, जहां रवीना बहुत ही सिंपल सादे कपड़ों में होती है, जो देखकर तुलसी और सुनीता का मुंह बन जाता है। कितनी गंवार लग रही है ये लड़की। इसके तो कपड़े भी ब्रांडेड नहीं है, ऊपर से सलवार सूट। और माँ जी देखो ना इसकी हेयर स्टाइल कैसी है, तेल लगाकर चंपू बनकर चोटी बांधी है। आप लोग मेरी शादी की बात करने आए हो या मेरा रिश्ता तोड़वाने? ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। जिसके बाद सभी मिलकर रवीना और प्रणीत की शादी की बात करते हैं और छोटे बेटी का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। जिसके बाद भाभी जी घर के दोनों ही बेटों की शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू करते हैं। भाई हमारे घर में पैसों की कोई कमी तो है नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुओं की शादी की शॉपिंग के लिए मैं उन्हें अपने साथ ले चलूं। हाँ बहू सही कह रही है। जिसके बाद सुनीता जी संजय को बहुओं को साथ में शॉपिंग के लिए चलने को कहती हैं। संजय को संजना और रवीना दोनों सुनीता जी के कहने पर सुनार की दुकान पर आती है। रवीना ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था और माथे पर एक बिंदी, झुमका और बालों में लंबी चोटी करके रिबन लगाया था। तभी संजना कैब से वहां आती है। संजना भाभी कैसी लग रही हो आप आज? इस रवीना बहू को देख बेटा कैसी लग रही है, देखो तो कितनी गंवार बनकर आ गई है। और माई डियर डार्लिंग बड़ी बहू मस्त लग रही हो आज तो। वाओ, ये वन पीस तो कमाल की है और इसके ऊपर ये हेयर स्टाइल तो कमाल की लग रही है। नथिंग कहते हैं इसे, आजकल का फैशन है दादी ये। ये मेरी होने वाली जेठानी है। ऐसा लग रहा है किसी मंदिर से उठकर आई है जेठानी जी, ऐसे बिखरे बिखरे बाल लग रही हैं। इसीलिए मुझे गांव की बहू नहीं चाहिए। कैसी गंवारों वाली बात कहती पड़ी तेरी होने वाली बीवी ने। रवीना ऐसा नहीं कहते। आई नो वो तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसा मत कहना, बड़ी है ना। ठीक है जी। जिसके बाद सभी ज्वेलर के यहाँ जाकर बहुओं के लिए शादी की ज्वेलरी खरीदते हैं। जहाँ रवीना गोल्ड की ज्वेलरी लेती है तो वहीं संजना डायमंड और प्लेटिनम खरीदती है। देखा हमारी संजना बहू की चॉइस भी क्लासी है, बहुत जमाने के साथ चलती है। दादी जी शादी में तो गोल्ड की ही ज्वेलरी अच्छी लगती है, ये प्लैटिनम पार्टी वगैरह के लिए ठीक है। रवीना की बातों में लॉजिक होता है, लेकिन दादी और सास को तो मॉडर्न बहू का भूत सवार था। गहनों की खरीदारी के बाद दोनों बहुएं ससुराल वालों के साथ शादी के कपड़े खरीदने जाती है। जहां मॉडर्न बहू अपने अकॉर्डिंग मॉडर्न साड़ियां और इंडो वेस्टर्न और वेस्टर्न ड्रेसेस खरीदती है, तो वहीं गांव की बहू अपने लिए सिंपल बनारसी साड़ी और नग वाली साड़ियां पसंद करती है। उस पर भी सास और दादी सास का मुंह बनता है।